इन्होंने चाह लिया, यानी अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, तो क्या आप लोगों को पैसा नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, डंके की चोट पर मिल सकता है। स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। आरएस सर ने बहुत गजब की बात कही है। आप लोगों के भी मन में कोई विचार हो तो जरूर बताइएगा। आरएस सर कह रहे हैं सरकार क्या नहीं कर सकती, इतने बड़े बड़े फैसले मोदी जी ने हल किए हैं, लेकिन आज गरीबों के पैसे के बारे में निर्णय लेने में देरी कैसी लग रही है। राम मंदिर से लेकर के कई सारे कार्य किए, लेकिन आखिर इसमें क्यों देरी लग रही है? एक क्वेश्चन आरएस सर ने बड़े गजब का किया है। नंबर दूसरी बात, पैसे के लिए अच्छे अच्छों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, लेकिन गृह मंत्री ने पोर्टल लॉन्च किया, अच्छी बात, और कहा 45 दिन में भुगतान हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के 8 महीने बीत गया है, लेकिन फिलहाल यहां कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अमित शाह जी क्यों चाहेंगे देना, यानी अमित शाह जी क्यों चाहेंगे पैसा देना। अब देखिए बहुत बड़ी गजब की बात है, इन्होंने एक बात कही है, मैं आपको बता दूं। देखिए हम लोग पैसे कैसे ले सकते हैं। देखिए जिनको नेगेटिविटी वाले जो कमेंट करना है वो उनकी आदत है। अगर हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं क्योंकि हमारे हक की लड़ाई है, हमको पैसा चाहिए, पैसे सर आपका अकेले नहीं फंसा, जो लोग कमेंट कर रहे हैं हमारा भी फंसा और आपका भी फंसा है। जो लोग निगेटिविटी वाले कमेंट करते हैं ना, इन लोगों का क्या है, कुछ नहीं होने वाला, यही करते रह जाएंगे। लेकिन अगर हम आप लोग सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं, तो ये जो वीडियो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जाते हैं, लोगों तक जाते हैं। आपने देखा कि अगर कोई देश के बारे में कुछ भी उल्टा, मतलब कुछ भी होता है, योगी जी के बारे में उल्टा सुलटा बोल देता है ना, तो सीधे टांग तोड़ाई होती है, अगले दिन वीडियो आ जाता है। बात समझ रहे हैं? बहुत पावर है। इसलिए अगर सहारा वाला वीडियो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंच गया धोखे से, तो भाई श्योर है कि उनको पता है कि ये सहारा का पैसा हम सब गरीबों को मिलना चाहिए। अगर इसलिए कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि ये व्यूज बनाने के लिए है, ये करने के लिए नहीं मेरे भाई आपको बता देना कि हम लोग भी एक ट्रेडर हैं, एक दिन में कम से कम 15 से 16 हजार रुपए कमा लेते हैं। लेकिन बात यह है ना, आप लोगों को जागरूक करके और आपकी जो हक की लड़ाई का पैसा है और जो आप लोगों को जमा हुआ है पैसा, इस पैसे को हमारा कर्तव्य है कि कुछ हमारा भी पैसा फंसा है, वो पैसा हमको मिल जाए और आपका पैसा आपको मिल जाए। इसलिए दोस्तों हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम लोग इतना सा स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम सबका पैसा और आपका पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से खुदा ना खास अगर एक कभी वीडियो पहुंच जाता है तो उनको लगेगा भी कि हाँ ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हुआ है लोगों के साथ। अब जो ये बता रहे हैं हो रहा है, कम से कम वापस कर देने चाहिए, क्योंकि काफी सारे परिवार हम लोगों से जुड़े हुए हैं। काफी सारे परिवार में बहू बेटियां हैं, काफी सारे जो परिवार है उनमें बेटियां हैं, बेचारों की आदमी तक शादी नहीं हुई है, हाथ पी लेने हुए कुछ पैसों की वजह से। बात समझ रहे हैं? चंद पैसे की वजह से कुछ नहीं हो पाता भाई। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि आजकल रिश्ते बहुत महंगे होते हैं। हाँ भाई हमने देखा है कई जगह पर सुनने में आया, कहते कि लड़के वाले को पैसे देने पड़ते हैं, यानी लड़की वाले खुद मोल खरीद लेते हैं लड़कों को। और आपको बताते कि फिलहाल बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं, लेकिन जो सहारा का पैसा है, सहारा का पैसा उन हमारे सभी गरीब भाई बंधुओं को, हम भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, सभी को हम लोगों का जो पैसा है वो मिलना चाहिए। और हम लोग अपने जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब, और हमारी जंग जारी है पैसा लेने की। और सीधी बात है, मेरा आप सभी आदरणीय भाई बंधुओं से आपके मन में जो विचार हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि क्या हम लोगों को अपने पैसों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बताइए आप लोग, लेना चाहिए ना? तो एकजुट होकर के सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचना चाहिए और जो इस समय सत्ता में बैठे हुए सभी हमारे मंत्रिमंडल के लोगों के पास पहुंचना चाहिए, कि ताकि इनको पता चले कि अभी ऐसे भारत देश के अंदर हमारे गरीब परिवार हैं जिनका पैसा ले चुके माननीय सुब्रत राय जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। तो भाई कोई तो इनकी बात सुने। पोर्टल लॉन्च हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा अपना नंबर ऐड कराओ, भाई साहब 400-400 रुपए दे दिया हमारे कई गरीब किसान भाई बंधुओं ने। आप समझ रहे बात को? पैसे बर्बाद कर दिए हैं, अंधाधुन पैसा दिए, लेकिन क्या ही बताएं।
काफी सारे घर परिवार उजड़ गए हैं भाई साहब, आपको पता है काफी सारे घर परिवार उजड़ गए हैं। एक टाइम खाने का तो एक टाइम खाने को नहीं है। अभी मैं आपको कल ही की बात बताऊं, बाबा बागेश्वर धाम में क्या हुआ कि एक लड़की थी, उसका बेचारा भाई था। अब वो गई और बोली कि जब दूर से देखा तो बाबा बागेश्वर ने, तो लड़की रो रही, उनका बिटिया को बुलाओ क्या बात है। बुलाते हैं, आती है, कहते मैं आपको अपना पिता मान चुकी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप ने, बस आप मेरी शादी कर दीजिए क्योंकि संबंध हमारा हो चुका है। उन्होंने कहा बेटी अकेली आई हो? उन्होंने कहा हाँ महाराज मैं अकेली आई हूं और मेरा जो भैया है वो मजदूरी काम करने गया, क्योंकि अगर काम करने नहीं जाएगा तो खाएगा क्या। जितना आता है सब्जी महंगाई है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, मैं अकेले एक उनकी बहन हूं, कुछ नहीं है, आप मेरी शादी कर दीजिए बस। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम मोटरसाइकिल 151 लोगों को दे रहे हैं, तुम आपको भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बालाजी की कृपा होगी, देना सब बालाजी को है। कहते ना कि कहीं भगवान पर विश्वास करना सीखो, कर्म करते जाओ, बस भगवान पर विश्वास रखो, आपके हर काम पूर्ण रूप से होंगे। एक साथ बोलेंगे चलो बोलो बागेश्वर धाम की जय। भाई लोगों का भला हो रहा, 8 मार्च को शादी हो रही है 151 लोगों की। और अब एक बात यह भी कही गई है, 151 लोगों की यानी 151 जोड़ों की शादी हो रही है, प्लस में एक एक जो मोटरसाइकिल दी रही है। अब अगली बार, इस बार 151 152 मोटरसाइकिल दी जा रही हैं, क्योंकि एक लड़की कल भी आई हुई है बेचारी। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पूर्ण रूप से आपकी विदाई करेंगे, आपने मुझे पिताजी माना तो मैं आपकी बिल्कुल पूर्ण रूप से करूंगा शादी। आपको बता दें कि इस तरीके से जब ये बात हुई, बाबा बागेश्वर जब महाराज बात कर रहे थे बाबा बागेश्वर महाराज, तो हुआ क्या, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा बेटी अब तुम बस तैयार रहो, आपकी शादी हम करेंगे, परेशान मत रहिए। तो कहते हैं ना कि फिर उन्होंने एक बात और कही है कि सभी जितने भी मंदिर मस्जिद जो भी मठ हैं, यहां पर जो पैसा आता है अपने अपने लोगों को, हर जगह पर जो भी मंदिर है जहां पर जितना पैसा आता है सभी कन्याओं का विवाह करना शुरू कर दीजिएगा, और जो पैसा है विद्यालय अस्पताल में लगाना शुरू कर दीजिएगा जितना बचे, ताकि और गरीब लोग भी शिक्षा पा सके। सरकार तो ला रही है योजना, लेकिन जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाती नहीं है, हॉस्पिटल हो गए, तो जो मंदिरों में जितना दान चंदा आ रहा, उन्होंने कहा बाबा बागेश्वर ने कहा, बाबा बागेश्वर ने, मैं पहली बार लाइफ में बोल रहा हूं कि जितना जो रुपया हो आप लोग गरीबों का विवाह करते जाएं, ये क्योंकि कुछ मंदिर में लगाते जाएं आप लोग, जो मंदिर में लगता है या टूट फूट मरम्मत के लिए, लेकिन आप विवाह जरूर करते जाइए साथियों। और जो कन्याओं को जो विवाह के लिए, आपको पता है कि भगवान अपनी जो रहमत बरसाता है ना तो बहुत देता है, बात समझ रहे हैं। और इतने ही नहीं, सहारा का जो पैसा है अभी तक तो नहीं मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक अगर बात पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आपको बता दें कि जो सांसद विधायक लोग वोट मांगने आते तो इनसे कहिए कि पहले पैसे का कुछ कराइए इंतजाम प्लीज। और एक भाई जी और हैं, उन्होंने कहा है कि उनका नाम है हरीश शंकर पटेल, उन्होंने कहा कि रुपए दिलाइए सर, पहले कस्टमरों का फिर एजेंटों का। देखिए हरिशंकर सर, ऐसा है सभी लोग बराबर हैं, पैसा दोनों पक्षों को मिलना चाहिए, चाहे वो कस्टमर हो चाहे एजेंट हो। अच्छा एजेंट को भी कहते हैं कि एजेंट जब होता है तो थोड़ा बहुत परसेंट ये होता है, अगर आप उनको ला रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको कंपनी की तरफ से मिलता है, तब एजेंट बनते हैं। आपने लिया, एजेंट तो पैसा लेता नहीं, आपसे तो ले नहीं रहा ना, कुछ परसेंटेज पर कमीशन होता है वहां से मिलता है, और फिर आप लोगों को भला ही होता है। लेकिन क्या पता कि लोग क्या कर गए, किसी को पता रहता है। LIC है, सभी कंपनियां विश्वसनीय होती है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, क्या ही बताएं। अति सुंदर विचार, थैंक्स यूजर है ये, और XJ3DP9GF4G ने लिखा है। और अगले जो विचार हैं सब लोग सही बोले हैं, और गुड लक सर, चलिए धन्यवाद। नो वॉट वेजिफी, देखिए भाई मैं, ठीक है, हाँ जी जी हाँ, सब झूठा, सब की सब चिरकुट हैं, उन्होंने कहा एक लोगों ने, कह रहे कि नहीं मिलेगा पैसा। भाई आशा से आसमान टंगा है, बात समझ रहे हैं। अगर यहां तक आए तो हो सकता है कि शायद सरकार ने चाहा, जब माननीय जब अमित शाह जी ने
जब क्या किया कि जब पोर्टल लॉन्च किया तो काफी उम्मीदें थी, लेकिन 10-10, 11-11 हजार रुपए में क्या होता। इसका विरोध किया गया, इसके बाद ही कहा गया कि नहीं आप इतना पैसा कीजिएगा तभी इतना पैसा मिलेगा। इसके बाद फिर कहीं प्लानिंग हुई थी कि चलो नहीं सर आप इसको बढ़ाइए तभी कहीं कुछ हो पाएगा भला। तो यही बात इस को लेकर के काफी सारी बात हुई, मुद्दे उठे, कई प्रकार की बातें हुई। तो आपको बता दें कि आप लोग परेशान ना हो, सहारा के लिए हम लोग आखिरी समय तक जंग लड़ेंगे और हम लोग इसमें जीत करके आएंगे। साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आपके मन में जो विचार हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग पुनः एक नए वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।